एक बार की बात है, एक पुंजा नाम का आदमी था। वह बहुत ही बेवकूफ़ था। उसका कोई भी पागल बना देता था। सुबह हो गई थी। उसकी पत्नी बोली, जी उठ जाओ, सुबह हो गई है, सूरज सिर पर खड़ा है। पुंजा बोला, अरे तुम तो सोने ही नहीं देती। अभी तो सोया था। सूरज को कहो थोड़ा लेट आया करे, मेरी नींद पूरी नहीं होती। फिर उसकी माँ बोली, मेरे लाल उठ, कुछ काम धंधा कर। जो काम करेगा तभी तो पैसा आएगा और घर चलेगा। पुंजा बोला। ठीक है माँ, मैं आज से काम पे जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, जी आपको सारे गांव के लोग बुद्धू कहते हैं। आप हमेशा लोगों द्वारा बेवकूफ बन जाते हो। आज मत बनना बेवकूफ। पुंजा बोला, नहीं कमला, तेरा पुंजा अब समझदार हो गया है। अब मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहे कुछ हो। वह एक सेठ की दुकान पर गया और बोला, आप कितने वेल्लड़ हो, कुछ काम भी कर लिया करो, बैठे रहते हो सारा दिन यहाँ। सेठ ने कहा, अरे बेवकूफ, यहाँ दुकान पर काम ही तो कर रहा हूँ। लोग सही कहते हैं कि तुम सिरे के बुद्धू हो, पागल कहीं के। पुंजा बोला, अरे नहीं सेठ, मैं समझदार हो गया हूँ अब, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काम के लिए। मुझे कुछ काम दे, मैं पक्का समझदारी से करूँगा। सेठ ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरे पास पुरानी 2 रजाइयाँ हैं, तुम्हें एक रजाई 1000 रुपए में बेचनी है और मुझे 2000 रुपए देने हैं। जब तुम ये बेचोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर पुंजा रजाइयाँ बेचने के लिए फिरता रहा तो उसे एक आदमी बोला। ये रजाई कितने की है? पुंजा बोला, 2000। ये ऐसी रजाई है जिसे लेकर आपको रेगिस्तान में भी ठंड नहीं लगेगी और बारिश में ये रजाई आपको गर्मी देगी। उस आदमी ने सोचा, ये तो पागल है, चलो इसका पागल बनाता हूँ। उसने कहा, मुझे ये रजाई 1500 में दे दो। पुंजा बोला, मालिक ने तो 1000 में कहा था बेचने को, मैं 1000 में दे सकता हूँ। पुंजा ने 2 रजाइयाँ 1000 में बेच दी। फिर पुंजा ने सोचा, मालिक ने कहा था एक रजाई के 1000 रुपए और 2 रजाइयों के 2000 रुपए। अरे वो तो मेरा पागल बना गया साला। वह मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा, पुंजा, इतनी जल्दी आ गए तुम तो, चलो मेरे पैसे दो। पुंजा बोला, मालिक आपकी रजाई पुरानी हो गई थी, इसलिए मैं 1000 रुपए में बेच आया। मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आया और एक आदमी को बुलाकर उसे खूब पिटवाया। यह बात उसने घर जाकर अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। उसकी पत्नी दुखी होकर फिर बोली, आज फिर आप पागल बन गए जी। चलो आराम करो, ध्यान से रहो। मैंने आपको समझाया था ना कि समझदारी से रहना, फिर भी आप पागल बन गए। फिर अगले दिन पुंजा बोला, आज मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करूंगा, पक्का कमला, आज मुझे जाने दो। कमला ने कहा, ठीक है। कमला ने उसे कुछ पैसे दिए कि बैंक में जमा करा के आओ। फिर वह चल दिया। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिला। उसका नाम हैप्पी था। हैप्पी बोला, पुंजा कैसे हो? पुंजा बोला, तुमसे क्या छुपाऊं यार, अभी भी लोग बुद्धू कहते हैं, हर कोई मेरा पागल बना देता है। हैप्पी ने सोचा, ये पागल है और मैं पागल बनाने में माहिर। हैप्पी बोला, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरे पास सोने के बीज हैं, ये ले लो और मुझे पैसे दे दो, तुम्हारी सोने की फसल उगेगी। पूंजा ने उसे सारे पैसे दे दिए और बीज खरीद लिए। पूंजा बोला, ये तो गेहूं के बीज लग रहे हैं। हैप्पी बोला, इसमें मैंने जानबूझकर गेहूं जैसा रंग कर रखा है ताकि कोई चोरी ना कर ले। फिर पुंजा घर जाता है और अपनी पत्नी और माँ को ये सारी बात बताता है। उसकी माँ ने पुंजे की पत्नी से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। पुंजा बोला, क्या खुसफुसा रही हो माँ, मुझे भी बताओ। उसकी माँ बोली, कुछ नहीं। और पूंजा को कहा, बेटा मेरे पास भी सोने के बीज हैं, इनकी तुम खेती करो और सोने की फसल आएगी, परंतु तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह फसल उगेगी। सोने के लालच में पुंजा दिन रात मेहनत करने लगा और किसी के पास
ना जाता और ना आता और किसी के साथ बात भी नहीं करता, इसलिए कोई भी उसका कभी भी पागल नहीं बना पाता था। और महीनों बाद उसकी फसल आ गई और वह फसल गेहूं की थी, बहुत ही ताजी और बहुत ही हेल्दी फसल उगी थी। फिर पूंजा बोला, माँ तुम भी मेरा औरों की तरह पागल बनाने लग गई हो। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया और वह समझ गया। पूंजा बोला, अब से मैं यही काम करूंगा और उसका घर तरक्की करने लगा और वे खुशी खुशी रहने लगे।